बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे शेयर करूंगी दावतों में बनने वाला बहुत ही मज़ेदार सा चिकन कोरमा की रेसिपी। जी हाँ, आज मैं आपसे शेयर करूंगी शाही चिकन कोरमा की रेसिपी, जिसको आप घर में रखी चीज़ों से बना लेंगे बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही मज़ेदार ये बनके तैयार होगा। अगर आप इसको अपने घर की किसी भी दावत में बनाएंगे ना, तो अपने मेहमानों का दिल जीत लेंगे। आप इनको गरम गरम नान, ताफ्तान, शीरमाल के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से टाइम ज़ाया किए बगैर इस मज़ेदार और डिलीशियस सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो शाही चिकन कोरमा को रिच और मज़ेदार बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका एक पेस्ट सा तैयार कर लेंगे। उसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया, उसके अंदर मैं डाल दूँगी आधा खाने का चम्मच खसखस। उसके बाद यहाँ पर 5 से 6 इसके अंदर मैंने बादाम डाले हैं, 5 से 6 ही मैंने इसके अंदर काजू डाल दिए हैं। आधा कप इसमें पानी डालूँगी और 20 मिनट के लिए इसको मैं अच्छी तरह से भिगो के रख दूँगी। तो तकरीबन 20 मिनट हो गए इसको भीगे हुए। आइए अब इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं अच्छे से। तो ये देखिए हमने इसका पेस्ट सा तैयार कर लिया है। तो इसको हम एक तरफ रख देते हैं और चिकन कोरमा को खुशबूदार बनाने के लिए इसका हम एक खुशबूदार सा मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 बड़ी इलायचियाँ ले ली हैं, एक छोटा टुकड़ा मैंने जायफल का ले लिया है, 3-4 मैंने छोटी इलायचियाँ ले ली हैं, 2 स्टिक्स मैंने ले लिए दालचीनी के और एक टुकड़ा मैंने जावित्री का ले लिया। सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डाल के अच्छी से मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो ये देखिए खुशबूदार सा हमारा मसाला जो है वो रेडी हो गया है। इसको भी अब मैं एक तरफ रख देती हूँ। अब यहाँ पर हम अपना चिकन कोरमा बनाना शुरू करते हैं। एक पतीली ले लिए मैंने, उसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 कप घी। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी में जो है वो कोरमा बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। तो एक दफ़ा आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा घी में बनाकर। उसके बाद इसके अंदर हम प्याज डालेंगे। तो बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज हमने यहाँ पर लेनी है, क्योंकि जितना अच्छा हमारा प्याज फ्राई होगा उतना ही अच्छा हमारा कोरमा तैयार होगा। तो यहाँ पर तकरीबन 3 दरमियाने साइज़ की प्याज मैंने ली थी, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। तो ये सारी प्याज जो है मैं डाल दूँगी पतीली के अंदर और अब इसको हमने फ्राई करना है। बहुत अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, बहुत अच्छा कलर इसमें लाना है, बहुत डार्क कलर नहीं लाना। जितना डार्क कलर होगा उतना ही डार्क कलर का आपका कोरमा तैयार होगा, तो वो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखिए हमारे बहुत अच्छा सा कलर आ गया है प्याज में। तो बस फटाफट से अब इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। फ़ौरन से हमने इसको फैला देना ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो ये देखिए सारी प्याज मैंने निकाल ली है एक प्लेट में। इसको अब मैं एक तरफ रख देती हूँ और उसी घी में हम मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें एक तेज़पात का पत्ता लिया है मैंने, 4-5 लौंग ले लिए, हाफ़ टी स्पून मैंने ले लिया है सफ़ेद ज़ीरा साबुत, 4-5 मैंने छोटी इलायचियाँ ली हैं, 2 स्टिक्स मैंने दालचीनी की ले ली हैं। तो बस सारे खड़े मसाले मैंने डाल दिए घी के अंदर। इसको हल्का सा हम कड़कड़ा लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना कि ये जल जाएँ, बस इतना पकाएंगे कि इनकी खुशबू जो है ना वो घी में आ जाए। तो बस हल्का सा इनको पकाने के बाद इसके अंदर हम चिकन ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पर तकरीबन 1 किलो चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये सारी चिकन मैंने डाल दिया पतीली के अंदर और अब इसको मैं कुछ देर के लिए भूनूंगी। साथ ही इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर देंगे, ताकि लहसुन अदरक और चिकन की जो स्मेल है ना कच्ची, वो ख़त्म हो जाए। तो बस लहसुन अदरक और चिकन को हम 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। तो जैसे ही चिकन का कलर थोड़ा सा चेंज होने लग जाएगा, थोड़ा सा पिंक होना शुरू हो जाएगा, तब तक हम इसको भूनते रहेंगे लगातार चम्मच चलाते हुए। तो ये देखिए बहुत अच्छे से चिकन हमारी भुन चुकी है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो बस इसके अंदर अब हम कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 खाने का चम्मच भर के ले लिया धनिया पाउडर, आधा चाय का चम्मच लिया हल्दी पाउडर, आधा खाने का चम्मच मैंने लिया लाल मिर्चों का पाउडर, आधा खाने का चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर लिया, नमक मैंने 1 टीस्पून लिया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, और साथ ही ज़ीरा मैंने लिया भुना हुआ कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच। ये सारे पाउडर मसाले मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हूँ। लाल मिर्चों को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब मसाले डालने के बाद भी मैं इनको कुछ देर के लिए भूनूंगी, ताकि इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा इसके अंदर मैं खंगाल भी ऐड कर रही हूँ, ताकि मसाले जो हैं हमारे जले ना। तो तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए मसालों के साथ भी मैं चिकन को भून लूँगी। जब हम इस तरह से मसालों को चिकन के साथ भूनते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा सा कलर आता है हमारे सालन में। तो ये देखिए 1 से 1.5 मिनट के लिए मैंने मसालों को भी भून लिया है। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं दही ऐड करूँगी। तो यहाँ पर 1 कप दही का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, और दही को आपने देखा है मैंने फेंटा नहीं है, ऐसे ही डाल दिया है। बगैर फेंटे डालने की वजह ये है कि हमारा कोरमा जो है ना वो दानेदार सा बना है। आपने देखा होगा देगी जो कोरमा होता है ना बहुत दानेदार होता है, उसकी वजह यही है कि वो लोग दही जो है वो फेंटे बगैर इसमें ऐड करते हैं।
तो बस दही को भी मैं कुछ देर के लिए पका लूँगी और कुछ ही देर में आप देखेंगे कि दही ने अपना पानी छोड़ दिया। तो तकरीबन 1 मिनट के लिए मैंने दही के साथ इसको पकाया और ये देखिए कितना पानी छोड़ दिया दही ने। बस इस टाइम पे आकर इसको हम कवर करेंगे और मीडियम लो फ्लेम में इसको 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। इसी पानी में हमारी चिकन गल जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारी प्याज हमने फ्राई करके रखी थी, तो इसकी आवाज़ सुने आप। ये देखिए कितनी क्रिस्पी हो गई है। तो बस हाथों की मदद से मैं इनको तोड़ लूँगी। बहुत ही क्रिस्पी और करारी हमारी ये प्याज है और जितनी अच्छी प्याज आप फ्राई करेंगे उतना ही अच्छा आपका कोरमा भी बनेगा। तो बस हाथों की मदद से ये बहुत आसानी से क्रश हो जाएगी प्याज। तो ये देखिए प्याज को मैंने अच्छी तरह से क्रश कर लिया है। एक तरफ रख देते हैं इसको और अब चलते हैं अपनी चिकन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए चिकन भी हमारी 5 मिनट हो गए हैं पक रही है और बहुत अच्छे से ये गल चुकी है। तो पानी इसमें अभी थोड़ा थोड़ा है, तो हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे तो ये पानी भी ड्राई हो जाएगा। ये देखिए। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम मसाला ऐड कर देंगे। जो भी हमने गरम मसाला पीस के रखा हुआ था ना, वो सारा मसाला हम इसके अंदर डाल देंगे। ये जो मसाला हमने तैयार किया है ना, इसको ऐड करने से हमारा जो चिकन कोरमा का टेस्ट और खुशबू है ना, वो हाई लेवल पे चली जाएगी। तो बस मसाला डालने के बाद भी मैं कुछ देर के लिए भून लूँगी ताकि पानी भी हमारा ड्राई हो जाए और मसाला भी भुन जाए। तो कुछ देर भुनने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपना पेस्ट, जो हमने खसखस, बादाम और काजू का तैयार किया था ना। ये सारा पेस्ट जो है मैं इसमें डाल दूंगी। और ये जो हमने पेस्ट तैयार किया है ना, इससे तो हमारा कोरमे का जो टेक्सचर है ना, बहुत ज़्यादा रिच और क्रीमी बनेगा। तो बस इसको भी डाल के मैं कुछ देर के लिए भून लेती हूँ। तकरीबन 1 मिनट हो गया सारी चीज़ों को भूनते हुए और आप देख रहे हैं पानी ड्राई हो गया है, जो घी है वो सेपरेट हो गया है। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे। जो हमने फ्राई करके क्रश करके रखी हुई थी, वो सारी प्याज हम इसके अंदर डाल देंगे। प्याज ऐड करने के बाद प्याज को भी मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी चिकन के साथ। तो तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए हम प्याज डालने के बाद भी भून लेंगे ताकि प्याज अच्छी तरह से मिक्स हो जाए हर चीज़ के साथ। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इनको भून रही हूँ और कुछ ही देर में देखेंगे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से यकजान हो गई हैं। बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे केवड़ा वाटर। तो 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर केवड़ा वाटर ऐड किया है और इसको भी मिक्स कर दिया थोड़ा सा। उसके बाद इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। तो तकरीबन 1 कप के बराबर इसके अंदर मैं पानी ऐड कर रही हूँ। पानी डालने के बाद इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद इसको मैं कवर करूँगी और 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो 5 मिनट हो गए हमारे कोरमे को पकते हुए। तो आइए अब इसको चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। बिल्कुल देगी कोरमा जैसा होता है ना, वैसे ही इसकी खुशबू आ रही है। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये तैयार हुआ है, बिल्कुल दानेदार सा। तो बस इसको मैं कवर करूँगी और फ्लेम को भी मैं बंद कर दूँगी। 5 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दूँगी। उसके बाद मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको चेक कराऊँगी। 5 मिनट हो गए हैं, आइए अब इसकी फ़ाइनल लुक चेक कराती हूँ। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा चिकन कोरमा बना है। तरी सारी इसकी ऊपर आ गई है। ये देखिए बिल्कुल रेडी है हमारा कोरमा। आइए इसको अब मैं आपको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही खुशबूदार और दानेदार सा शाही चिकन कोरमा बनके तैयार है और बिल्कुल ये देगी स्टाइल में बनके तैयार हुआ है। बहुत ही मज़ेदार बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाएंगे अफगानी चिकन विद क्रीमी डिलिशियस ग्रेवी। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी बनेगी और जो ये चिकन आपका तैयार होगा ना, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में होगा। इसको खाकर कोई भी यकीन नहीं कर पाएगा कि ये चिकन आपने खुद घर में बनाया है। ये इतना शानदार बनकर तैयार होगा। अफगानी चिकन को आप सर्व कर सकते हैं अफगानी रोटी या फिर नान के साथ। तो ज़रूर आपने ट्राई करना है। बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर चिकन ले लिया है। मैं यहाँ पर 1.5 किलो चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये हड्डी वाला चिकन है और यहाँ पर जो थाई की पीसेस है ना, जैसे लेग वगैरह, इसके ऊपर आप कट लगा लीजिएगा ताकि ये जो हमने इसमें मैरिनेशन करनी है ना अभी, तो वो अच्छी तरह से चिकन के अंदर तक चली जाए। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक। मैं यहाँ पर 1 चाय का चम्मच नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें ऐड किया नींबू का रस। अब दोनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए नींबू और नमक को मैंने चिकन के ऊपर अच्छी तरह से लगा दिया। अब इसको मैं रख दूंगी 10 मिनट के लिए एक तरफ और तब तक हम इसका एक मसाला तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप ले लिया धनिया
और आधा कप ले लिया पुदीना। हरी मिर्चें इसके अंदर जाएंगी। मैंने यहाँ पर 8 से 10 अदद लिए हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। उसके साथ ही एक दरमियाने साइज़ का मैंने प्याज लिया है, 5 से 6 अदद काजू ले लिए हैं, 5 से 6 अदद मैंने लहसुन की तिरियां ले ली हैं, हाफ इंच का मैंने अदरक का टुकड़ा लिया। अब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया और इसके अंदर हम जो अभी ग्रीन मसाले को पीसा था ना, वो सारा का सारा इस बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। एक्चुअली यहाँ पर हम एक मैरिनेशन तैयार कर रहे हैं अफगानी चिकन के लिए, तो उसके लिए ग्रीन मसाला जो हमने पीसा था वो डाल दिया इस बाउल के अंदर। अब उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी क्रीम। तो आप चाहें तो फ्रेश जो घर की क्रीम होती है वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा टेट्रा पैक क्रीम जो होती है ना, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 कप मैंने क्रीम यूज़ की है। उसके साथ ही यहाँ पर 1 कप मैंने ले लिया दही। ये सादा वाला दही है, ये खट्टा दही नहीं है, नॉर्मल जो दही होता है ना, ये वही दही मैंने इसके अंदर ऐड किया है। उसके बाद कुछ सूखे मसाले ऐड करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच लिया चाट मसाला पाउडर और 1 चाय का चम्मच ही गरम मसाला पाउडर इसके अंदर मैंने ऐड किया है। उसके बाद यहाँ पर 1 चाय का चम्मच मैंने डाला है काली मिर्चों का पाउडर और 1 खाने का चम्मच इसके अंदर मैं ऐड करूंगी कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी को मैंने हाथों में थोड़ा सा रगड़ के इसके अंदर ऐड किया है ताकि इसकी खुशबू अच्छी तरह से निकले। अब सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। तो देखिए मसालों को मैं दही और हरे मिक्सचर के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ और ये हमारी ज़बरदस्त सी जो ये मैरिनेशन है ना, वो तैयार हो गई है। तो बस अब इस मैरिनेशन को हम डाल देंगे चिकन के अंदर। तो चिकन में जो हमने नमक और नींबू लगा के रखा हुआ था ना, उसी चिकन के ऊपर मैं डाल दूंगी ये मैरिनेशन। तो सारी अच्छी तरह से हम डालेंगे, बाउल को अच्छी तरह से साफ़ करेंगे ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। इस तरह से मैंने सारा मिक्सचर जो है वो डाल दिया है चिकन के ऊपर और अच्छी तरह से चिकन को इसमें कोट करूंगी ताकि सारे पीसेस के ऊपर ये मैरिनेशन अच्छी तरह से लग जाए और जो हमारे थाई के पीसेस है ना, जिसमें हमने कट लगाया है, उसके अंदर भी अच्छी तरह से ये सारे फ्लेवर जो हैं वो चले जाएं। तो बस आधे घंटे के लिए इसको मैं मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूंगी। आधा घंटा हो गया चिकन को मैरिनेट हुए हुए। अब यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैं डाल दूंगी ऑयल। मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 खाने का चम्मच ऑयल लिया है और इसके अंदर अब मैं एक एक करके जो है ना वो चिकन का पीस डालूंगी। आपने कोशिश यही करना है कि चिकन के पीस को सिर्फ इसमें डाला जाए, बाकी जो इसकी मैरिनेशन है ना उसको हम अच्छी तरह से इस तरह झटक देंगे ताकि इसमें मसाला वगैरह ना जाए, वरना जो मसाला अगर ज़्यादा इसमें चला गया ना तो वो थोड़ा सा बर्न हो सकता है, यानी जल सकता है। तो इसलिए हम सिर्फ चिकन के पीसीस को इसमें डालेंगे। मसाले को अब हम एक तरफ रख देते हैं, हम बाद में यूज़ करेंगे। जैसे ही एक तरफ से चिकन के पीसीस में कलर आने लगेगा तो इनको हम फ्लिप करते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से इनको हमने ज़रा कलर आने तक पकाना है। ये देखिए जिस तरह इसमें कलर आ गया ना, इसी तरह से हमने इनको पकाना है। तो दोनों तरफ से अच्छी तरह से ये पक चुके हैं। अब इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए हम इसको स्मोक देंगे कोयले का। तो यहाँ पर मैंने कोयला रख दिया जला हुआ, ऑयल डालेंगे, इसको ढक के रख देंगे और ये देखिए अच्छी तरह से इसमें स्मोक आ गया है कोयले का। अब इसको हम एक तरफ रख देते हैं। अब यहाँ पर हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। तो पैन में मैंने 2 खाने के चम्मच भर के ले लिया मक्खन। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल। तो जिस ऑयल में हमने चिकन को फ्राई किया था ना, वो छान के इसके अंदर ऐड करेंगे क्योंकि उस ऑयल में चिकन के सारे फ्लेवर्स आए हुए हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ग्रेवी बनेगी। साथ ही इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल और भी शामिल किया है। तो ये टोटल ऑयल जो है वो 1/2 कप हो गया और 2 खाने के चम्मच इसके अंदर हमने बटर ऐड किया है। तो बटर देखिए हमारा मेल्ट हो गया। अब इसके अंदर कुछ खड़े मसाले हम ऐड करेंगे, जिसमें मैंने 2 छोटी इलायचियाँ ली हैं और साथ ही 2 लौंग ले लिए हैं, 5-6 मैंने काली मिर्चों के दाने लिए हैं और एक छोटा जो स्टिक है ना मैंने दालचीनी का ले लिया है। अब इन खड़े मसालों को मैं हल्का सा फ्राई करूँगी ताकि इनकी खुशबू जो है ना वो ऑयल में आ जाए। खड़े मसालों को हल्का सा फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम मैरिनेशन डाल देंगे। जो हमने अभी चिकन की मैरिनेशन बनाई थी ना, वो सारी की सारी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। तो ये देखिए सारी मैरिनेशन जो है हमने इसमें पैन में शामिल कर दिया। अब इसको हम कुछ देर के लिए पकाएंगे। तब तक पकाएंगे जब तक इसमें 1-2 बॉयल नहीं आने लग जाते। तो देखिए कुछ ही देर में इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद इसके अंदर हम अपनी चिकन ऐड कर देंगे जो अभी हमने मैरिनेट करके फ्राई करके रखी हुई थी। तो ये देखिए सारी चिकन मैंने डाल दी है इस ग्रेवी के अंदर और इसको अब मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर करूँगी और उसके बाद इसको लो फ्लेम में 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए चिकन को लो फ्लेम में पकते हुए और ये देखिए हमारी जो अफ़गानी चिकन है ना वो बिल्कुल बन के रेडी हो गई है। ये देखिए तो मुझे इसको इतना ही गाढ़ा रखना है, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी इसकी कंसिस्टेंसी जो है पतली रखनी है ना तो 1/2 कप इसके अंदर आप दूध ऐड कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आपकी जो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी जो है ना थोड़ी पतली हो जाएगी। आखिर में इसके अंदर मैं कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर रही हूँ और इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी।
और ये लीजिए बहुत ही क्रीमी मज़ेदार सी हमारी अफ़गानी चिकन बनके रेडी है। आइए इसको अब हम प्लेट आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही क्रीमी रिच और मज़ेदार सी अफ़गानी चिकन बनकर तैयार है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में ये बनके तैयार हुई है और बहुत ही डिलीशियस बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सी मुगलई बोनलेस चिकन हांडी बन रही है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ये बनके तैयार होगी और बहुत ही डिलीशियस बनेगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। आप इसको गरम गरम चपातियों के साथ सर्व करें या फिर नान के साथ, दोनों के साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगेगी। तो चलिए ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही लजीज और मज़ेदार सी मुगलई चिकन हांडी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिए बोनलेस चिकन। तो मैंने यहाँ पर ब्रेस्ट का पार्ट लिया है और इसके इस तरीके से क्यूब्स कर लिए हैं। ये देखिए, आप चाहें तो थाई के पीसेस को भी इसी तरीके से आप क्यूब में काट सकते हैं। जो भी पार्ट आपको पसंद है आप वो ले लें। तो चलिए अब इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर। हस्बे ज़रूरत आप इसके अंदर नमक ऐड करिएगा। उसके बाद मैंने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है चिकन के साथ। तो देखिए बहुत अच्छे से मिक्स करना है हमने, ताकि चिकन के हर पीस में काली मिर्च और नमक लग जाए। तो बस अब आधे घंटे के लिए इसको मैं मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी। आधा घंटा हो गया चिकन को मैरिनेट किए हुए। तो यहाँ पर अब मैंने पैन ले लिया एक और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 1 कप ऑयल। तो ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा तो इसके अंदर मैं प्याज ऐड करूँगी। तो मैंने एक बड़ी प्याज ली थी जिसको मैंने बारीक ग्रेट कर लिया है। तो प्याज को मैंने पैन में शामिल कर दिया है। अब प्याज को मैं इतना पकाऊंगी कि इसमें हल्की सी गुलाबी रंगत आ जाए। हमने बहुत ज़्यादा इसको कलर नहीं देना, बस इतना पकाना है कि इसमें हल्की सी रंगत आ जाए गुलाबी। तो कुछ ही देर में आप देखेंगे कि प्याज़ों ने अपनी रंगत जो है वो चेंज कर ली है। ये देखिए हल्के से गुलाबी हो गए हैं प्याज हमारे। बस इसी टाइम पे आकर इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। तो 1 खाने का चम्मच भर के मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। इसको भी अब मैं फ्राई कर लूँगी। तकरीबन 1 मिनट के लिए मैं लहसुन अदरक को भी पका लूँगी ताकि इसके अंदर जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो बस लहसुन अदरक को मैंने 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया। अब इसके अंदर मैं मैरिनेटेड चिकन ऐड कर दूँगी। चिकन ऐड करने के बाद इसको मैं इतना पकाऊंगी कि ये अपनी रंगत जो है वो चेंज कर ले, यानी गुलाबी से वाइट कलर में चेंज हो जाए। तो ये देखिए तकरीबन 1.5 से 2 मिनट लगेंगे मुझे चिकन को फ्राई करते हुए। और ये देखिए चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कुछ ड्राई स्पाइसेस। तो बस 1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर हल्दी शामिल कर रही हूँ। साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और 1 ही चाय का चम्मच मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है। आधा चाय का चम्मच मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। अब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा 2 घूंट मैं इसके अंदर पानी भी ऐड कर रही हूँ ताकि मसाले हमारे जले ना। और ये देखिए इसको अब मैं भून लूँगी कुछ देर के लिए। और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टमाटर। तो 1 बड़ा टमाटर मैंने ले लिया था जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। उसके बाद मैं टमाटर को भी 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लूँगी चिकन के साथ। बहुत ही फटाफट और मिनटों में तैयार होने वाली ये चिकन है। तो ये देखिए टमाटर को भी मैंने 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लिया है। 10 से 12 मैंने काजू ले लिए थे जिनको ग्राइंडर में डाल के मैंने थोड़ा पानी डाला और उनका एक पेस्ट तैयार कर लिया। ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और इससे बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर आएगा हमारी चिकन हांडी में। और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी दही। तो ये 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने दही भी इसमें ऐड कर दी है। तो अब इन दोनों चीज़ों को भी मैं चिकन के साथ पका लूँगी। तो तकरीबन 1 से 1.5 मिनट में इन दोनों चीज़ों को भी पका रही हूँ। साथ ही इसके अंदर मैं हरी मिर्चें भी शामिल करूँगी। दरमियान से मैंने काट लिया था इनको। तो ये भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और हरी मिर्चों के साथ भी मैं कुछ देर के लिए पका लूँगी चिकन को, ताकि हरी मिर्चों का टेस्ट भी आ जाए चिकन में। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी पानी। तकरीबन आधा कप मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ। मिक्स कर लूँगी इसको मैं। उसके बाद कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको हल्की आंच में पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो 5 मिनट हो गए चिकन को लो फ्लेम में पकते हुए। तो आइए चेक करते हैं इसको अब। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है हमारी चिकन हांडी से। और ये देखिए बहुत अच्छी सी ग्रेवी भी तैयार हुई है। अब ग्रेवी को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको गाढ़ी पसंद है तो आप इसको और मज़ीद पका लें। आखिर में इसके अंदर मैं गरम मसाला ऐड करूँगी आधी चाय का चम्मच।
और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी। ये 1 चाय की चम्मच मैंने ली है और इसको मैं हथेली में रख के अच्छे से मसल के इसमें डालूंगी ताकि इसकी खुशबू अच्छे से आए। अब इन दोनों चीज़ों को भी मैं मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने दोनों चीज़ों को। अब दोबारा से मैं इसको कवर करूँगी और 2 मिनट के लिए मैं इसको लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 2 मिनट हो गए चिकन को पकते हुए और ये देखिए ज़बरदस्त सी हमारी चिकन जो है वो रेडी हो चुकी है। आखिर में इसके अंदर मैं थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया शामिल करूँगी। धनिया शामिल करने के बाद इसको भी मैं मिक्स कर लेती हूँ और ये लीजिए ज़बरदस्त सी हमारी चिकन हांडी बनकर तैयार है। तो बस